नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक असली भाषाई जासूसी कहानी पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हिंदी हम और आप आज इतनी आसानी से बोलते हैं, उसका असली ब्लूप्रिंट आखिर कहाँ छिपा है? चलिए आज प्राकृत पेंगलम नाम के एक ऐतिहासिक ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं। सच मानिए, साहित्य और इतिहास की दुनिया में इस ग्रंथ को समझना किसी छिपे हुए खजाने को खोजने से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, आज की ये मॉडर्न भाषाएं जो बिल्कुल सेट और व्याकरण के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगती हैं, वो हजारों साल पुराने छंदों और बोलियों से कैसे जुड़ी हैं? मतलब कोई भी भाषा एक रात में तो बनती नहीं है ना। तो ये प्राकृत पेंगलम ना, उसी लंबे भाषाई विकास और अनगिनत आवाजों के संगम को समझने की एक मास्टर की यानी चाबी है। तो आखिर ये प्राकृत पेंगलम है क्या चीज? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये पुराने काव्य छंदों और पदों का एक बहुत बड़ा एकदम स्मारकीय कलेक्शन है। और इसे सिर्फ एक नॉर्मल किताब समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दरअसल अपभ्रंश से लेकर आज की हिंदी तक पहुंचने के लिए जो पुल बना है ना, उसकी सबसे मजबूत ईंट यही ग्रंथ है। शुरुआती हिंदी की उत्पत्ति को समझने के लिए ये सबसे जरूरी कड़ी है। अब आप सोचेंगे कि भाई, इस जबरदस्त कलेक्शन की नींव किसने रखी? तो इस विशाल ग्रंथ में मुख्य रूप से 4 दिग्गज मास्टर्स के ओरिजिनल वर्सेस यानी मूल पद शामिल हैं। ये नाम है बब्बल, जज्जल, शारंगधर और विद्याधर। इन महान कवियों की अपनी अलग अलग आवाजें और उनके अनोखे स्टाइल्स ने मिलकर इस ग्रंथ का एक सॉलिड बेस तैयार किया है। अब नाम सुनकर शायद लगे कि यार ये ग्रंथ तो बस ग्रामर, मात्राओं और नीरस छंदों की ही बात करता होगा, पर सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्याकरण के नियमों से हटकर ये ग्रंथ उस जमाने के खुशहाल और समृद्ध जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। ये हमें उस दौर के आम लोगों की जिंदगी, उनके सुख, दुख और उनके ऐतिहासिक दैनिक जीवन की एक बहुत ही शानदार और जीती जागती तस्वीर दिखाता है। चलिए आप जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डेवलप हुआ। ये पूरा ग्रंथ किसी एक दिन में नहीं बना। सबसे पहले कई शुरुआती कवियों ने इसके मूल पद रचे, फिर 14वीं सदी के आखिर में लक्ष्मीधर जी ने इन सबको एक साथ इकट्ठा करके कंपाइल किया। इसके बाद के दौर में वंशीधर ने इसी पर एक बहुत ही डिटेल टीका यानी कमेंट्री लिखी और फाइनली मॉडर्न एरा में बिब्लियोथीका इंडिका में इसका पब्लिकेशन हुआ, जिससे यह पूरी दुनिया के सामने आ सका। सेक्शन 1, समय सीमा का विवाद। आइए देखते हैं कि इस ग्रंथ की टाइमलाइन को लेकर क्या रहस्य है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसे लेकर चल रहा एकेडमिक डिबेट। यहाँ 2 बड़े विद्वानों की राय बिल्कुल अलग अलग है। डॉक्टर बच्चन सिंह का अनुमान है कि ये 11वीं से 14वीं सदी के बीच लिखा गया होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं कि ये 15वीं सदी की शुरुआत की रचना है। अब हम यहाँ किसी एक का पक्ष तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने बड़े स्कॉलर्स के बीच एक ही ग्रंथ की डेटिंग को लेकर कैसा जबरदस्त मतभेद है। सेक्शन 2, एक भाषाई मेल्टिंग पॉट या भाषाओं का महासंगम। और ये चार्ट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि इस ग्रंथ को भाषाओं का महासंगम क्यों कहा जाता है। इसमें 4 बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं एक साथ घुली मिली हैं। पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली, इन चारों का एक परफेक्ट और इक्वल मिक्स प्राकृत पेंगलम में मौजूद है। और सच कहूं तो इसी अनोखे ऐतिहासिक संगम ने ही हमारी आज की हिंदी को उसका इतना डायनामिक और मधुर स्वरूप दिया है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 8। यह सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल डिटेल है जो इस ग्रंथ के अंदर छिपी है। यह बिल्कुल सटीक गिनती है उन खास काव्य छंदों की जो इस ग्रंथ में मौजूद हैं। असल में ये 8 उन खास कुंडलियां या गाथा छंदों का नंबर है जिनका सीधा कनेक्शन हम्मीर रासो नाम के एक और बहुत ही फेमस ऐतिहासिक ग्रंथ से है। लिटरेरी हिस्टोरियंस के लिए ये किसी बड़े क्लू से कम नहीं है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि उस टाइम के अलग अलग महाकाव्य और ग्रंथ कैसे एक ही भाषाई और काव्य परंपरा के धागे से आपस में मजबूती से जुड़े हुए थे। सेक्शन 3, आलोचकों का मत। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की इस पर फाइनल राय क्या है। तो बॉटम लाइन क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे दिग्गज साहित्यकार का ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं, हिंदी के आरंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है। मतलब ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के ऐतिहासिक वजन पर एक तरह की सॉलिड स्टैंप है। अगर आपको हिंदी की शुरुआती धड़कन को समझना है तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स शायद ही कोई और हो।
इसके साथ ही महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की इस बात को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो एकदम क्लियर कहते हैं कि प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त होते हैं। ये स्टेटमेंट इस ग्रंथ की अहमियत को पूरी तरह से सीमेंट कर देता है। ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का एक ऐसा नायाब खजाना है जिसे किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर सिर्फ एक पुरानी संकलित पांडुलिपि के अंदर हमारी शुरुआती हिंदी का पूरा डीएनए छिपा हो सकता है, तो ज़रा सोचिए, हमारे प्राचीन अभिलेखागारों की उन धूल भरी अलमारियों में अभी और कितने भाषाई रहस्य इंतज़ार कर रहे होंगे। शायद ऐसी अनगिनत ऐतिहासिक कहानियां हैं जो आज भी सामने आने का इंतज़ार कर रही हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।